जय श्री राम साथियों, आप सभी का कौशल शर्मा का नमस्कार। बंधुओं, इस समय देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 2 चरण हो गए। तीसरे चरण का मतदान 7 तारीख को और उसके बाद वह विधिवत रूप से जो कि घोषणा हो चुकी है उस तारीख को देश के अन्य भागों में मतदान होगा। इंडिया गठबंधन, जिसे विपक्षी दल भी कहते हैं, और एनडीए जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इन दोनों के बीच मुकाबला होता जा रहा है। 2 चरणों में ना जाने कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन किसी न किसी की हताशा सामने नजर आ रही है। बंधु, आप आजकल के चुनावों में सुनेंगे देश के मुखिया का, माननीय मोदी जी का जितना भी संबोधन हो रहा है, या उनके और जितनी पार्टी के पदाधिकारी चुनाव में वोट मांग रहे हैं, उनका मुख्य आधार हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और राहुल गांधी, वे 4 शब्द हैं। क्या इस पूरे देश में 140 करोड़ लोगों में 4 लोग ही हैं? 4 शब्द बचे हैं, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और राहुल गांधी। इन चारों पर चर्चा करके विकास के शब्द, विकास के नारे, विकास की परिभाषाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ना जाने कहां दूर छोड़ आए हैं। कीजिए, आप अपनी मर्जी से चुनाव का प्रचार कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, हम हिंदुओं को डराओ ना। हमें हिंदुओं को यह कह के वोट ना मांगो कि आप हमें वोट नहीं दोगे तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस भाषणों के चलते आपके कार्यकर्ता पूरे देश में ऐसे मैसेज भेज रहे हैं कि हिंदुओं जागो, हिंदुओं जागो, हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदू उड़ उतर जाएंगे, हिंदू कहीं के नहीं रहेंगे अगर जो आपको वोट नहीं दिया। यानी यदि भाजपा को वोट नहीं दिया तो हिंदू कौम खतरे में आ जाएगी। इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं और इस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस तरह के संदेश वाहकों से आप चुनाव लड़ें, वोट मांगे, लेकिन मेरी कौम को कमजोर ना करें। हिंदू कभी भी कमजोर नहीं हुआ, हिंदू औरंगजेब के होते कमजोर नहीं हुआ। हिंदुओं की कौम को बड़े बड़े राक्षस नहीं मिटा सके, हिंदुओं की कौम को अंग्रेज नहीं मिटा सके, हिंदुओं की कौम को देश का विभाजन नहीं रोक सका, हिंदुओं की कौम को कभी कोई डरा ना सका। वास्तविकता तो ये है, यदि हम अपनी छाती में, अपने गिरेबान में झांक के देखें तो हिंदू शायद जितना आज कमजोर है, जितना आज डरपोक है, आज तक इस स्वतंत्र भारत में कभी इतना कमजोर नहीं हुआ। ये सरकार, ये भाजपा की सरकार आज हिंदुओं को कमजोर करके वोट मांगती है। यदि हिंदू कमजोर हुआ तो सिर्फ आपके शासनकाल में कमजोर हुआ। याद करो 1995 की वो दिन, दिल्ली के हवाई अड्डे से एक जहाज इंडियन एयरलाइंस का 3 आतंकवादियों को लेकर के कंधार गया। मैं भाजपा के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय सरकार तुम्हारी थी, उस समय सरकार तुम्हारी थी। 10,000 से अधिक पत्थरबाजों पर आर्मी ने मुकदमे दर्ज किए कश्मीर में। उन 10,000 पत्थरबाजों के मुकदमे खत्म किए क्योंकि वो सरकार तुम्हारी थी। उसी दौरान एक मेजर साहब जो जीप के ऊपर एक पत्थरबाज को बांध करके ले गए थे, उस मेजर का कोर्ट मार्शल हुआ क्योंकि मोदी जी वो सरकार तुम्हारी थी। पुलवामा में चलती हुई सड़क पर मेरे देश के 40 जवान शहीद हो गए, उनके परिवार में मातम छा गया। हिंदुओं को कमजोर बनाने वाले लोगों, याद करो उस समय सरकार भाजपा की थी। गुजरात के मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ, वो सरकार तुम्हारी थी। दिल्ली में दंगे हुए, वो सरकार भाजपा की थी। मऊ, मेवात, हरियाणा में दंगे हुए, वो सरकार भाजपा की थी। आप हिंदुओं को डरा करके वोट ना मांगो। जितने डरे हुए हम आज हैं, शायद इतिहास में हमें कभी इतने डरे हुए नहीं थे। हमारी यात्राओं में, हमारी पद यात्राओं में, हमारे मंगल कार्यक्रमों में किसी की हिम्मत ना थी कि हम पर पत्थर मारते। हमारे भगवान हनुमान जी की यात्रा पर, रामनवमी के यात्रा पर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि पत्थर मार दे। जितने पत्थर चले उस समय चले जब सरकार तुम्हारी थी। इसलिए वोट मांगने से पहले हिंदुओं को प्रयोग ना करें, उन्हें डराने की कोशिश ना करें। हमें डराया जा रहा है हिंदू कौम खत्म हो जाएगी, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें।
पंजाब से लेकर के दिल्ली बॉर्डर तक किसानों ने आंदोलन किया, वो हिंदुओं के बच्चे थे। 750 किसान शहीद हुए क्योंकि वो सरकार तुम्हारी थी। जी हाँ, कोई भी ऐसा कमजोर अगर हमें हुए तो सिर्फ इसी सरकार के चलते हुए। आपने अपने शासनकाल में जो नए नए आयाम साबित करे, ये सब सराहनीय हो सकते हैं, वंदनीय हो सकते हैं, लेकिन इनके आड़ में आप हिंदुओं को ये कह करके न डराएं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, आपने भाजपा को वोट नहीं दिया तो आप खत्म हो जाओगे। हम इतने डरपोक भी नहीं हैं। हमें बीजेपी के लोग डरा रहे हैं और उसका उपाय बता रहे हैं। उपाय ये है कि यदि आप बचना चाहते हो, अरे हिंदुओं, यदि आगे स्वतंत्र रहना चाहते हो तो कमल का बटन दबाओ। बहनों भाइयों, अगर जो कमल का बटन दबा करके हिंदू बचता होता तो दशमेश पिता के 4 बच्चे शहीद ना होते, शहादत ना जाती उन साहबजादों की, यदि हिंदू कौम कमल का बटन दबा करके बचता तो। ये झूठी बातें, ये झूठी अफवाहों को ना फैलाएं। भगवान राम आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। सत्ता तो स्वप्न है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। आपकी लड़ाई होगी राहुल गांधी जी से, निजी लड़ाई होगी। इस देश में राहुल गांधी जी को छोड़कर और भी हजारों समस्याएं हैं। बेरोजगारी है, काला धन है, देश से भागे हुए नीरव चोकसी है, माल्य है। इन सभी विषयों को उठाइए। कुछ नहीं रखा हिंदुओं को डरा करके वोट मांगने में। मैं तो प्रार्थना करूंगा, यदि जो मांग लिया सो मांग लिया, किंतु आज के बाद हिंदुओं को डरा करके वोट ना मांगे। हिंदू वाक्य में मैं लिख करके देता हूं, इतना कमजोर कभी नहीं हुआ जितना आज भाजपा के शासन में है। उस राज ठाकरे को भाजपा ने अपने साथ मिलाया, वो बंबई का, महाराष्ट्र का राज ठाकरे जो सड़क पे चलते हैं, बंबई के बिहारी बच्चों को, यूपी के बच्चों को जूते मारता था। वो महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी राज ठाकरे की पार्टी थी, जो यूपी और बिहार के जितने बच्चे वहाँ ड्राइवरी करते थे, ऑटो चलाते थे, वहाँ पे बसों में काम करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, बंबई से लात को ठोकर मार मार के भगाता था। आपने उस राज ठाकरे को अपने गले लगाया है। आप कहते हो हिंदुओं तुम कमजोर हो। हम कमजोर नहीं है, कमजोर आपके शासनकाल में है। बहन के सामने बहन लड़ रही है, बहन के सामने भाई चुनाव लड़ रहा है, बाप पिता के सामने बहुएं चुनाव लड़ रही हैं। जिनको आप कोयला चोर बोलते थे, वो आपकी टिकट पर कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी थे, आपने इंपोर्ट करके अपने चुनावों में लड़वा रहे हो। सिर्फ सीट जीत जाए, जीतिए, ये नीति आपकी है, आपको बधाई हो। लेकिन मैं फिर पुनः अंत में प्रार्थना करूंगा, मेरे हिंदू परिवार के लोगों, आप वोट दें, बढ़ चढ़ के वोट दें, लेकिन डर के ना दें, ये सोच के ना दें कि आपकी वोट से आप मर खप जाएंगे। जिसको मन करे वोट दें, जिसको मोदी जी अच्छे लगते हो मोदी जी को वोट दें, जिसे केजरीवाल अच्छा लगता हो केजरीवाल को वोट दें, जिसे राहुल जी अच्छे लगते हो राहुल को वोट दें। अपनी अपनी गणित है, अपना अपना प्यार है। आप सबने देखा, ये सत्ता आती है, सत्ता जाती है। इस सत्ता में स्थापित कुछ नहीं। एक बहुत बड़े देवता ने कहा है कि राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, सपनों नानक फिर कुछ नहीं, सपने जियो संस्कार। इसलिए सत्ता की लालच में इस पूरे 140 करोड़ में बसने वाले 130 करोड़ हिंदुओं को कमजोर ना करो। हमें डराओ ना, हमारे बच्चों को डराओ ना, नहीं तो लोग हमें कोसेंगे। तो इसलिए मेरी पुनः अंत में प्रार्थना है कि वोट के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग ना करें। जय श्री राम।